तो कैसे हैं आप लोग? जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 6 दिन और रह गए। 6 दिन बाद हमें देखने को मिलेगी रियल मैड्रिड एक्स ज़ाबी अलोंसो का पहला मैच अगेंस्ट अल हिलाल, जो कि 19 जून को खेला जाएगा। पर दोस्तों सच बात यह है कि जब से क्लब वर्ल्ड कप की स्क्वाड अनाउंसमेंट हुई है ना, लोग पागल हो चुके हैं कि भाई क्या होगी, कौन खेलेगा, कौन बनेगा नेक्स्ट सितारा, कौन सा वो एकेडमी प्लेयर होगा जिसको मिल सकता है चांस। दोस्तों तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हो, पहली बार देख रहे हो इस वीडियो को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप बताएं आपके हिसाब से क्या होगी ज़ाबी अलोंसो की स्टार्टिंग 11। अगर मैं इस क्लब वर्ल्ड कप के स्क्वाड की बातचीत करूं दोस्तों, तो आप देख सकते हो भाई, ऑब्वियसली द प्लेयर्स फ्रॉम द लास्ट सीजन प्लस सम न्यू साइनिंग्स प्लस 9 एकेडमी प्लेयर्स। दोस्तों अगर इस स्क्वाड को देखें तो 4 गोलकीपर, 14 डिफेंडर, 9 मिडफील्डर्स और 7 फॉरवर्ड के साथ जारी है रियल मैड्रिड क्लब वर्ल्ड कप में भाई। तो दोस्तों अगर आप एक रियल मैड्रिड फैन है और आपको कोई डिसफंक्शनिंग नहीं है, तो ये 14 डिफेंडर देख के टर्न ऑन होना तो बनता है बॉस। अब आते हैं दोस्तों 9 एकेडमी प्लेयर्स पे जो जा रहे हैं रियल मैड्रिड के साथ इस क्लब वर्ल्ड कप में। फ्रान गोंजालेस जो हमारे थर्ड चॉइस गोलकीपर रहे थे पिछले सीजन भी, मिस्त्री आ चुके हैं, ये है हमारे फोर्थ चॉइस गोलकीपर होजे फोर्ते दोस्तों, राइट बैक, जो सबसे गिना चुना नाम था पिछले सीजन कि लूकास वास्की को क्यों खिलाया जा रहा है और फोर्ते को क्यों नहीं। उसके बाद एक लेफ्ट बैक ऑप्शन यूसुफो के साथ हम जा रहे हैं। उसके बाद जैकोबो रेमोन, डियागो अगुआडो जो एक लेफ्ट बैक और सेंटर बैक दोनों खेल सकते हैं। मनोज दोस्तों, द मैन हु मिस द चांस बट उससे बेटर करने की ख्वाहिश लेके वो जा रहे होंगे इस क्लब वर्ल्ड कप में। चेमा दोस्तों, द डीएम जिसकी बहुत बातें आपने पिछले सीजन सुनी होंगी, और गोंजालो गार्सिया, प्रॉब्ली अ यंग होजलू, और साथ में जा रहे हैं मारियो मार्टिन जो रियल वॉलेडोलेड पे गए थे एज अ सीडीएम और वो वापस आ गए हैं लोन से। दोस्तों अगर मैं इन सारे एकेडमी प्लेयर से बात करूं तो मारियो मार्टिन, गोंजालो गार्सिया और जैकोबो रेमोन, ये वो 3 नाम है जो पिछले साल भी रियल मैड्रिड के साथ प्री सीजन में गए थे। जिनको ये बात नहीं पता दोस्तों, आज से शुरू हो रही है रियल मैड्रिड की फुल फ्लेज ट्रेनिंग। दोस्तों 19 तारीख को पहला मैच है और सिर्फ 3 प्लेयर को छोड़ के, आर्दा गुलर, विनीशियस जूनियर, लूनिन, इन 3 प्लेयर को छोड़ दे जो डायरेक्टली टीम को यूएस में मिलेगी, उन सबको छोड़ दे तो आज से मतलब एम्बापे इज बैक, चुआमेनी इज बैक, लूका मॉड्रिच इज बैक, डीन ह्यूसन इज गोइंग टू प्ले हिज फर्स्ट ट्रेनिंग फॉर रियल मैड्रिड, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, जूड बेलिंगम, ये सारे प्लेयर आज से ज़ाबी अलोंसो के पास अवेलेबल होंगे ट्रेन करने के लिए। तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग चीजें शुरू हो चुकी दोस्तों। अब आते हैं मेन चीज पे, ज़ाबी अलोंसो की पहली स्टार्टिंग 11 होगी तो होगी कैसी। तो दोस्तों ये है मेरी पहली मैच रियल मैड्रिड वर्सेस अल हिलाल की लाइनअप, जिसमें मैंने गोलकीपर पे रखा है लूनिन। यस दोस्तों, कोर्तुआ ट्रेनिंग तो कर रहा है लेकिन निगल जिगल विगल की खबरें आई थी, इसलिए लूनिन स्टार्ट स्ट्रेट अवे इन द फर्स्ट गेम अगेंस्ट अल हिलाल। राइट बैक पे दोस्तों हमारे पास 3 ऑप्शन है, कारवाहाल, होजे फोर्थे एंड ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड। बट मेरे को ऐसा लगता है दोस्तों पहले मैच में न्यू नंबर 12 खेलने वाला है। ऑब्वियसली कारवाहाल होता अगर पूरा फिट तो मैं कारवाहाल को लगता पर्सनली दोस्तों, बिकॉज मेरे हिसाब से भाई मैन हैज डन सो मच, वाली चीज भी है। एंड अगर हम क्लब वर्ल्ड कप को इतना सीरियसली ले रहे हैं तो ही नोज द गेम ऑफ रियल मैड्रिड मोर देन ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, और मैं बेंच से लेके आता ट्रेंट को। लेकिन कारवाहाल बिकॉज एसीएल से आ रहे हैं दोस्तों, ही इज नॉट 100% फिट राइट नाउ। तो इन द फर्स्ट गेम ट्रेंट स्टार्ट्स फॉर मी, होजे फोर्थिया कम्स ऑफ द बेंच मेरे हिसाब से। सेकंड एंड थर्ड में आप शायद कारवाहाल को देखो। सेंटर बैक पेयरिंग की बातचीत करें तो नेक्स्ट 10 साल की सेंटर बैक पेयरिंग देख सकते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर। राउल एसेंसियो जिस बंदे ने अपना नाम खड़ा किया है, बनाया है पिछले सीजन, उसके साथ भाई वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग टैलेंट इन दिस टीम राइट नाउ भाई डीन ह्यूसन, ये 2 बंदे खेलेंगे हमारे सेंटर बैक। लेफ्ट बैक मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर काफी लोग बोलेंगे कि भाई फ्रान गार्सिया क्यों है वगैरह वगैरह। दोस्तों जब तक मेंडी फिट नहीं और जब तक कैरेरास नहीं आ जाता, मेरे हिसाब से फ्रान गार्सिया, अभी ट्रेनिंग का पार्ट वो ऑलरेडी है, तो मेरे हिसाब से ही गेट्स द एडवांटेज देयर। फ्रान गार्सिया स्टार्ट्स। एगुआडो इज अनदर प्लेयर जो कि वहां खेल सकता है, एंड यूसी इज ऑल्सो द थर्ड चॉइस प्लेयर। मेरे हिसाब से फ्रान गार्सिया विल स्टार्ट यहाँ पर। और क्या कहते हैं, ऑफ द बेंच अगर मैं बात करूँ तो अगुआडो को ज्यादा चांसेस मैं देख रहा हूँ यूसी से पहले दोस्तों। मेरे हिसाब से ये फॉर्मेशन जो आप देख रहे हो 4-1-2-1-2 है, इट्स अ डायमंड फॉर्मेशन ऑब्वियसली, जिनको नहीं पता चलता दोस्तों। चुआमेनी एज द सिंगल पिवट, मेरे हिसाब से द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द ज़ाबी अलोंसो एरा इज चुआमेनी, ही स्टार्ट्स, नो टू वेज अबाउट इट। फेदे वल्वार्दे ऑन द राइट हैंड साइड टू ऑब्वियसली कवर द स्पेस जब आगे जाएगा ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, एंड आर्दा गुलर की जो सेंटर मिड की बातचीत हो रही है। कल मैंने स्ट्रीम पे बातचीत करी कि वो कैम खेलना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन मैंने यहाँ उसको सेंटर मिड क्यों खिलाया दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ क्यों है। मेरे हिसाब से भाई दोस्तों यहाँ पर जब ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड आगे जाएगा, यहाँ फेदे वल्वार्दे पीछे आ जाएगा ऑब्वियसली,
तो उसकी जो लॉन्ग बॉल्स होगी उसकी फायदे उठाने के लिए मेरे हिसाब से बेलिंगम गोज इन दोस्तों। अगर बेलिंगम अगर यहाँ पर खेलता है तो ऑब्वियसली आर्था गुलर इज वही वाला ऑप्शन है दोस्तों। आर्था गुलर की अगर मैं बातचीत करूं तो यहाँ से बॉल कटबैक डाल सकता है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड और यहाँ से शॉट ले सकता है आर्था गुलर। बट एरियल एबिलिटी की बातचीत को मद्देनजर रखते हुए मेरे हिसाब से ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड जब यहाँ रहेगा, ठीक है, ये टीम आगे गई थोड़ी सी, यहाँ पर फेदे वलवार्दे भी यही है, तो मेरे हिसाब से ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड के बॉल के लिए बेलिंगम का यहाँ पर नंबर 10 खेलना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आर्था गुलर को यहाँ पर रखा है। और कोई रीजन नहीं है दोस्तों होने के लिए। तो ये चीजें ये भी हो सकती है कि यहाँ पर आप बेलिंगम यहाँ पर रखें और आर्था गुलर को यहाँ पर रखें, ऑब्वियसली दिस इज नथिंग बैड इन दिस भाई। बट वही है फिर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड की क्रॉसेस वो इन बिहाइंड रन्स के लिए एम्बापे और विनीशियस जूनियर के लिए ज्यादा निकलेंगी। क्रॉसेस वही होगी, मतलब अब अल हिलाल जैसी टीम है और सब कुछ है तो सब बैठे हुए हैं, तो फिर बेलिंगम भी चढ़ गया, सब चढ़े हुए हैं, ये आउटसाइड ऑफ द बॉक्स है, तो वो चीजें भी हो सकती हैं। फेदे वलवार्दे यहाँ पर आपको ऐसे मतलब ऐसा दिख सकता है आपको यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आपका ट्रेंट अलेक्जेंडर यहाँ से क्रॉस आता है, ये चीज आपको दिख सकती है दोस्तों। ऑब्वियसली ये थोड़ी सी चीजें शिफ्ट हो जाएंगी, ये एक बैक थ्री हो जाएगा, लेकिन बैक थ्री में फ्रान गार्सिया इट्स अ बिग डाउट। अगर फर्लन मेंडी होता तो मैं पक्का से कह देता, ठीक है, लेकिन मेरे को ये भी आप देख सकते हो कि भाई ऑब्वियसली दिस इज द ऑप्शन दैट बिकम्स वायबल भाई, ये है द ऑप्शन जो मैं देख सकता हूँ यहाँ पर। हाँ, ये एक चीज है जो हो सकती है, क्योंकि सामने वाली टीम अल हिलाल की बातचीत करें आप या फिर पचुका की बात करें, साल्जबर्ग के मैच में शायद थोड़ा सा कंपटीशन हो, लेकिन जब पूरी टीम बैठी होगी तो ये विद द बॉल दोस्तों फॉर्मेशन यही है। विदाउट द बॉल जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, यहाँ पर ये चीज़ है आपको, ये विदाउट द बॉल है मेरे हिसाब से। ट्रेंट आएगा, ये भी थोड़ा सा डीप गिरा हुआ होगा, आर्था गुलर विल बी हियर, चुआमेनी हियर, बेलिंगम भी कहीं ना कहीं यहाँ पर, एंड थोड़ी चीज़ें यहाँ ड्रॉप करती हुई दिखेंगी आपको दोस्तों। ये चीज़ आपको यहाँ पर ज़रूर दिखेगी। ये जो बॉक्सेस है ना दोस्तों, ये जो बॉक्स है, ये चार चार के जो बॉक्स दिख रहे हैं आपको, आर्था गुलर, फ्रान गार्सिया, डी न्यूसन, बेलिंगम, और फिर चार का ये है वो जो प्रेसिंग सिस्टम की बात होती है ज़ेबी अलोंसो की। और अगर आप बीच में भी देखें तो बेलिंगम, चुआमेनी, डीन हाउसन, राउल एसेंसियो, ये जो बातचीत है ना, ये है आपका प्रेसिंग सिस्टम। एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्लेयर्स इतने रहते हैं कि जब भी वो बॉल लूज करे तो दूसरे, तीसरा और चौथा प्लेयर इतने करीब है बॉल के लिए कि मतलब आप एक ये नहीं करते उसको चढ़ रहा है उस प्लेयर पे, भागा है नहीं भाई, वो इतने पास है उसके कि भाई ये जस्ट 1-2 स्टेप्स अवे और वो बॉल जीत जाएगा इस प्लेयर से। तो ये सारी चीजें जो आपको होती हुई दिख सकती हैं क्या कहते हैं ज़ाबी अलोंसो के पहले मैच में दोस्तों। मैं यहाँ पर अगर थोड़ी सी चीजें चेंज करने के लिए आप मुझसे बोलो तो यही होगा कि विनीशियस जूनियर शायद यहाँ पर मैं इसको रिमूव करके, और शायद आप यहाँ पर रॉड्रिगो, द मैन हु इज प्रोबब्ली गोइंग टू स्टे एट रियल मैड्रिड, वो आपको शायद खेलते हुए दिखे एम्बापे के साथ स्टार्ट। एम्बापे इज इन रेड हॉट फॉर्म, विनीशियस जूनियर शायद उसको थोड़ी सी निगल विगल उसको भी है, तो शायद आपको बेंच पे दिखे। रॉड्रिगो माइट स्टार्ट दिस गेम दोस्तों। कामाविंगा अगर फुली फिट होता तो शायद मैं आर्था गुलर की जगह कामाविंगा को हम यहाँ पर देख सकते थे, बट वो नहीं होगा। दो नए प्लेयर, बोथ आर गोइंग टू स्टार्ट, बोथ आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड मैच में शायद आपको कोर्तुआ अपने आप आता हुआ दिख जाए। ऑफ द बेंच की मैं बातचीत करूं तो हमारे पास लूका मॉड्रिच है, डेनी सेबायोस है, चेमा है। मेरे हिसाब से अगर हम क्या कहते हैं 2 मैच अपसेट जीत गए तो आपको कैमा, मारियो मार्टिन, ये सारे प्लेयर्स जो है क्या कहते हैं खेलते हुए दिख जाएंगे। सबसे बड़ा प्लेयर जो ऑफ द बेंच होगा वो होगा दोस्तों, आपने पूरी लाइनअप में एक चीज मिस करी होगी, वो है अ प्लेयर लाइक गोंजालो गार्सिया, स्ट्राइकर जिसका ट्रेंड के क्रॉसेस का सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। मेरे हिसाब से रॉड्रिगो गोज ऑफ, गोंजालो गार्सिया कम्स इन, एंड नाउ आप यहाँ पर बेलिंगम को शायद आप पीछे गिरते हो दिखो, और आर्था गुलर बीच में है समथिंग ऑफ, और बेलिंगम की जगह डेनी सेबायोस आ जाए, समथिंग लूका मॉड्रिच आ जाए आर्था गुलर की जगह। ये सारी चीजें, ये सारी हरकतें ऑफ द बेंच आपको देखने को मिल सकती है। तो यही सारी चीजें दोस्तों जो मेरे को लगता है फर्स्ट मैच से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट मैच में चीजें होंगी, रियल मैड्रिड में हरकतें होंगी और बहुत मजा आएगा देखने को। शायद हम 4-1-2 क्या कहते हैं 4-1-2-1-2 के साथ जाए, शायद 4-3-3 के साथ जाए, लेकिन वो ड्रॉप हो जाएगा जो तीसरा। मेरे हिसाब से 4-3-3 आप तब देखोगे शायद जब फ्रैंको मास्तांतु ओनो आ जाए, क्योंकि ही इज एन आउट एंड आउट राइट विंगर। मैं नहीं चाहता रॉड्रिगो के साथ आप 4-3-3 के लिए। अगेन मेक शिफ्ट वाली बातचीत है, हरकतें पता नहीं ज़ाबी अलोंसो के अंदर क्या होगी। मैं पर्सनली 4-3-3 विद रॉड्रिगो ऑन द राइट विंग नहीं चाहता, उससे अच्छा मैं देखना चाहूंगा आर्था गुलर को ऑन द राइट भाई, टू बी वेरी वेरी फ्रैंक। लेट्स सी व्हाट हैपेंस भाई। आपको क्या लगता है, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। मिलते हैं आज की स्ट्रीम में, बाय बाय, हाला मत